नमस्कार। डेट है आज की 24 अगस्त 2025 और 24 अगस्त 2025 को जो था वो कंडक्ट किया गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर। ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर कंडक्ट किया गया था, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हमको देखने को मिलेगा कि अगर आप रेगुलरली वीडियो जो है फॉलो करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो था वो यहाँ से कवर हुए थे, चाहे वो हिमाचल जीके के थे चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जीके के थे। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बोलते हैं विच फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द कुनिंदाज और कुलिंदाज है। तो बोलते हैं कुलिंद और कुनिंदों के प्रशासन का स्वरूप कौन सा था, तो उनके प्रशासन का स्वरूप जो था वो रिपब्लिकन था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संघीय स्वरूप उनका जो था वो था। आगे बोलते हैं व्हाट इज स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पठियार एंड खनियारा कांगड़ा। तो पठियार और खनियारा हमने हजारों बार पढ़ा है कि ये कांगड़ा में पढ़ते हैं और यहाँ पर जो प्राचीन शिलालेख मिले हैं उनके ऊपर जो लिपि है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फेमस लिंग्विस्टिक ग्रीसन हु वर द फर्स्ट फैमिलियर इंडो आर्यन ऑफ हिमालयन टेरिटरी। तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध जो भाषाविद थे ग्रियर्सन, उनके अनुसार हिमालय क्षेत्र में प्रथम परिचित इंडो आर्यन कौन से थे, तो इनके अकॉर्डिंग जो था वो खस जो थे, खस ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खस जो था वो प्रथम जो था वो परिचित इंडो आर्यन थे, ये आपने ध्यान रखना है हिमालय क्षेत्र में। आगे बोलते हैं राजा ऑफ चंबा बिलोंग टू विच लाइन ऑफ राजपूत। तो चंबा के राजा जो है वो सूर्यवंशी लाइन के थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है टेस्ट सीरीज में तब भी ये क्वेश्चन वहाँ पर स्टेटमेंट में डिस्कस हुआ है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर सेपरेटेड बाय इनर हिमालयस और झांसकर रेंज। तो बोलते हैं कि जो झांसकर पर्वत श्रृंखला है या फिर इनर हिमालय है उसके द्वारा कौन से जिले जो है विभक्त किए जाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है स्क्रैप हो सकता है, उसको हम मिशन अलाइड में डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर चंबा कांगड़ा होना चाहिए, परंतु क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो कुछ गलत यहाँ पर दिया गया है। इनर हिमालय झांसकर रेंज एक साथ नहीं आ सकते थे यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर बिल्ट बाय राजा अजय वर्मन ऑफ कश्मीर डायनेस्टी। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर का निर्माण कश्मीर साम्राज्य के राजा अजय वर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए कश्मीर साम्राज्य के राजा अजय वर्मन के द्वारा जो है वो मृकुला देवी मंदिर लाहौल स्पीति उदयपुर में आता है, उनके द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पढ़ा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस प्रोवाइड द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल। तो कौन सा दर्रा ऐसा है जो स्पीति को लाहौल से जो है वो मेन अप्रोच जो है वो प्रोवाइड करता है। जब भी हमने दर्रे पढ़े हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा है दर्रों के बारे में। पासिस के बारे में देखो लाहौल और स्पीति की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर साच पास दिया गया है। साच पास जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो रोहतांग दर्रा दिया गया है, ये कुल्लू को जो है लाहौल के लिए प्रवेश जो है प्रोवाइड करवाता है। बारालाचा दर्रा जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो ये लाहौल को लेह साइड से जो है वो जोड़ देता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कुंजुम पास इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग 1914 द एक्टिविटीज ऑफ गदर पार्टी वाज इंक्रीज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 1914 में गदर पार्टी की गतिविधियां जो था वो मंडी और सुकेत में जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए मंडी सुकेत, मंडी जो है वो सुकेत का ही पार्ट हुआ करता था, सुकेत की एक ब्रांच जो था वो हुआ करती थी। आगे बोलते हैं हु हेडेड द टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1957। अभी मैंने लास्ट एडिशन जो हमने मिशन अलाइड की डिस्कस की है उसमें मैंने हिमाचल के बारे में डिटेल में बताया है कि 1957 में हिमाचल को टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया था। ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इलेक्शन टू हाउ मैनी मेंबर फर्स्ट एवर हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड इन द ईयर 1951। तो 1951 में 36 विधानसभा सीटों के लिए जो था वो इलेक्शन जो था वो हुए थे। 36 विधानसभाओं के लिए इलेक्शन हुए थे, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम वाज कंसीव्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फॉर नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और रेणुका डैम इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। रेणुका डैम जो है वो ऐसी पन बिजली परियोजना है जो कि राजधानी दिल्ली के लिए पीने के पानी की आपूर्ति जो है वो देती है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज पीच बॉल ऑफ एशिया। बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन, मिशन अलाइड में बहुत बार डिस्कस हुए। राजगढ़ जो सिरमौर में आता है उसको पीच बॉल ऑफ एशिया भी बोलते हैं। आगे बोलते हैं द अफगान किंग हु डिफीटेड राजा जयपाल इन 1001 AD वॉज। तो सन 1001 ईस्वी में जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था, वो महमूद गजनवी था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द बेस मटेरियल यूज्ड इन द एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखो जो प्राचीन वास्तुकला है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल लकड़ी का ही होता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आज भी आपको पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी का बहुत अधिक इस्तेमाल देखने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगाड़ा डिज़ाइन। तो नगाड़ा डिज़ाइन का अर्लीस्ट स्पेसिफिक जो मतलब एक नगाड़ा टाइप में मंदिर बना हुआ है वो कौन सा है, कौन सा नमूना है इसका। भजौरा टेम्पल की बात करें तो ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। मसरूर टेम्पल की बात करें जो कि कांगड़ा में है, ये नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल की बात करें जो कि चंबा में स्थित है, चंबा का जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है वो भी शिखर स्टाइल में बना हुआ है। और पंचवक्रत्वा मंदिर जो है वो मंडी का है, मंडी में जो है ये पंचवक्रत्वा मंदिर जो है वो स्थित है। और इस मंदिर का थोड़ा अलग सा आर्किटेक्ट डिज़ाइन है, ज़्यादा मेंशन इसके बारे में नहीं मिलता, परंतु इसका ऑप्शन भी मसरूर टेम्पल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है कांगड़ा का वो हो जाएगा। और मसरूर रॉक कट टेम्पल को जो है वो एलोरा ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। आगे बोलते हैं हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। अब चलते हैं नेशनल इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन। ये ज्योति रात्रे हैं, हमारे मई महीने के करंट अफेयर में जो है इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। ज्योति रात्रे जो है ये सही आंसर है। अगर देखिए आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT JBT एग्जाम के लिए, पेपर 1 के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो अपनी स्टडी में देखने को मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिलेगी यहाँ से, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। जब एक बार पेपर आप देते हैं ना तो उसके बाद पता चलता है कि यार सिली मिस्टेक्स हो गई, परंतु उनको इम्प्रूव कैसे करना है वो टेस्ट सीरीज में आप जान पाएंगे, टेस्ट सीरीज से इंप्रूव कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। आगे बोलते हैं 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। जब 7th एडिशन हुई थी इसकी तो वो जो है वो मेघालय में हुई थी, लास्ट ईयर की ये बात है, और मेघालय में जो था वो हुई थी। आगे बोलते हैं जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, इसने जो है वो जब चंद्रयान जहाँ पर लैंड किया उस साइट को क्या नाम दिया है, तो उसको शिव शक्ति नाम जो है वो दिया गया है। ये जब नाम दिया गया था, ये लास्ट ईयर की बात है शायद से, तो उस टाइम भी मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था इसका एक फ़ोटो बनाकर, एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन हमने अलग से पढ़े थे इसके बारे में। आगे बोलते हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली अथोराइज्ड विच कंट्री टू बिकम इट्स मेंबर। तो ब्रिक्स ने जो है वो कौन सी कंट्री को अपना मेंबर बनने के लिए जो है वो सहमति दी है, अल्जीरिया को दी है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है। अगर हमारे करंट अफेयर के साथ आप जुड़े हुए हैं तो P4 पार्ट देख लेना हमारे करंट अफेयर का उत्तीर्ण सीरीज का, उसमें ये डिस्कस हुआ है। आगे बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन दी वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रेसी रिसीविंग ऑफिशियल वेरिफिकेशन फ्रॉम द WHO। तो बोलते हैं कौन से देश ने विश्व में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बना है जिसको WHO के द्वारा आधिकारिक सत्यापन दिया गया है, तो वो जॉर्डन बना है। और ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अभी जो लास्ट एडिशन है हमारा उत्तीर्ण सीरीज का, उसमें इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने डिटेल से आपको बताया था, मंथ वाइज बताया था। और आगे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन वाज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो थीम कौन से डे की थी, ये वर्ल्ड ओजोन डे की ये थीम थी। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है वो आप कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच कंट्री एमर्ज्ड ऑन द टॉप ऑफ द मेडल टैली ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो 2024 की पेरिस पैरालंपिक गेम्स भी हमने बहुत ज़्यादा रिवाइज की हैं, इसमें जो है वो चाइना के द्वारा टॉप किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं इन अक्टूबर 2023 इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री हैव रिलॉन्च्ड नेगोशिएशंस ऑफ द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की थी अक्टूबर 2023 में। तो वो कितने पुराने करंट अफेयर यहाँ पर पूछे गए थे। आगे बोलते हैं सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज हेल्ड एट। तो ये कहाँ पर जो था वो हुई थी, जो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसको जो है वो कांसो बोला गया। तो ये बाली इंडोनेशिया में जो था वो हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड एज टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर 2024। तो 2024 में टाइम पत्रिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे चुना गया है, तो वो लीसा सू को चुना गया है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अगर अभी की बात करें तो यूजी इवासावा जो है वो बने हैं जापान के। वैसे उससे पहले नवाब सलाम भी बने थे। ठीक है, तो यूजी का नाम हम ध्यान रखेंगे, यूजी इवासावा, ये सही आंसर इसका होगा। आगे बोलते हैं विच यूरोपियन नेशन became the first one to start issuing डिजिटल शेंजन वीज़ा। तो ये डिजिटल शेंजन वीज़ा लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये जो है वो फ्रांस जो है वो ऐसा देश बना है। ऑप्शन सी फ्रांस सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन वाज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स डे 2024। तो लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन ये जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया सिक्योर द टॉप
position in the State Food Safety Index 2024, a ranking released by the Food Safety and Standard Authority of India FSSAI। तो इसमें केरला को जो है टॉप में रैंक मिला है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 2 cities ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑन अक्टूबर 31, 2023। तो ग्वालियर और कोझिकोड को जो है वो इसमें ऐड किया गया है टेंटेटिव सिटीज में। ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो पढ़ रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन अब हिंदी का क्वेश्चन जो है वो चलता है। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो है अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें करेक्शन लगती है कि करेक्शन होनी चाहिए तो करेक्शन जो है वो आंसर की देखकर हम करेक्शन जो है वो करेंगे, परंतु फिलहाल के लिए आप क्वेश्चंस के आंसर देखिए। सबसे पहला हिंदी का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक अवस्था में किस भाषा पर विशेष बल जो है वो दिया गया है। तो कौन सी भाषा पर विशेष बल दिया गया है? मातृभाषा पर। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? तो इसमें हिंदी भाषा को जो है वो अनुच्छेद 343 की हम बात करें, राजभाषा का दर्जा जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो देवनागरी जो है वो किस भाषा की लिपि नहीं है? बांग्ला भाषा की लिपि नहीं है। ई स्वर किस वर्ग से संबंधित है? तो ई स्वर की अगर हम बात करें तो ये संवृत स्वर से संबंधित है। संवृत स्वर, ऑप्शन बी सही आंसर है। दुभाषीय शब्द में सही उपसर्ग बताना है आपको, तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी दू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में घोष व्यंजन चुनिए। तो घोष व्यंजन यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर जो है वो म हलंत वाला ऑप्शन ए, इनके आधा म इस तरह से जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं कृत्रिमता शब्द के लिए जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग होगा? तो कृत्रिमता के लिए जो है वो कौन से प्रकार की भाववाचक टाइप की संज्ञा होगी? ऑप्शन बी सही आंसर है। समष्टि शब्द का विलोमार्थी क्या होगा? देखिए, बहुत टफ हिंदी इंग्लिश यहाँ पर पूछ ली गई थी और यहाँ से पेपर पास करना भी मुश्किल हो जाता है। तो व्यष्टि यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। परंतु ये जो हमने 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखे, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके 10+ क्वेश्चन इजीली ठीक होने थे अगर आपने हमें उत्तीर्ण सीरीज में फॉलो किया था, और 10+ ही क्वेश्चन आपके HPGK के भी ठीक होते अगर आपने मिशन एलाइट को अच्छे से फॉलो किया था। आगे बोलते हैं अनिकिनी, जो अनिकिनी शब्द है उसमें सह पर्यायवाची बताना है आपको, तो वाहिनी इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इति श्री करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है काम को, इसका मतलब है काम को समाप्त करना, इसका सही मतलब है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो 41 में हो जाएगा डू यू सी, ऑप्शन ए डू यू सी द बर्ड फ्लाइंग ओवर द पोल। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन कैरीज द मीनिंग ऑफ सेम सेंटेंस। तो बोलते हैं द टम्बलर इज टू हॉट टू होल्ड इन हैंड। तो 42 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। द टम्बलर इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी हेल्ड इन दी हैंड। 43 में बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। तो इसमें 43 में जो है वो एन और द, ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। तो यहाँ पर जो है वो 44 में जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और 44 में बी नहीं डी होगा इसका। ऑल्दो बोलते हैं यहाँ पर ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वेल इन टाइम ऑल्दो ही इज सपोज्ड टू बी लेजी। आगे बोलते हैं आई एम थैंकफुल दैट सी डैश ऑलवेज बी वेरी काइंड डैश मी। तो इसका हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, सी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी। 48 में बोलते हैं यहाँ पर करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। 46 में है नीलम सेड आई होप टू प्ले माई पेरेंट्स I hope to make my parents proud one day. Neelam said that she hoped to make her parents very proud one day. ऑप्शन डी सही आंसर है। 47 में बोलते हैं यहाँ पर इसको अरेंज करना है। तो 47 को अरेंज करने के लिए SQPRT ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। 48 में जो है वो बोलते हैं वॉइस आपको, पैसिव वॉइस आपको करेक्ट बतानी है। तो बोलते हैं द ऑथर इज प्रूफ रीडिंग द फाइनल ड्राफ्ट बिफोर सबमिशन। तो 48 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। द फाइनल ड्राफ्ट इज बीइंग प्रूफ रीड बाय ऑथर बिफोर सबमिशन। 49 में बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 49 का जो है ऑप्शन सी इवन दो आई वॉज रियली हंग्री आई कुड नॉट ईट वेल। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे एंटोनियो अपोजिट मीनिंग बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है कोरोबरेट। तो इसका जो इसका जो है वो सही जो है वो एंटोनियम हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्यूट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कोरोबरेट का मतलब होता है संतुष्ट करना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं रिफ्यूट की कि रिफ्यूट का क्या मतलब जो है वो होता है, तो रिफ्यूट भी ऐसा ही होता है जैसे
इसका होता है संतुष्ट करना, तो उसका होता है खंडन करना। ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो गया खंडन करना। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना था। टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जब आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।